एक राज्य की राजकुमारी जो रूप, गुण और ईमानी नूर से दमकती थी। उनके लिए देश के सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों के विवाह के प्रस्ताव आए, लेकिन क्यों उस राजकुमारी ने सारे ऐश्वर्य को ठुकराकर एक 80 साल के बूढ़े, जर्जर कमजोर दरवेश को अपना जीवन साथी बनाने की जिद की? गुस्से में जब नवाब ने अपनी बेटी को सजा देने के लिए उस दरवेश की झोपड़ी में निर्वासित कर दिया, तब भी क्या उनके मन में जरा भी पछतावा नहीं हुआ? क्यों उस अल्लाह वाले दरवेश पर नवाब ने बदला लेना चाहा, और उस बदले का भयानक अंजाम क्या हुआ? आइए आज उस आश्चर्यजनक घटना के हर चरण के गवाह बने, जहां धैर्य और अल्लाह पर अटूट विश्वास एक कठिन परीक्षा में सफल हुआ था। एक समय की बात है, बंगाल के एक प्रतापी शासक नवाब अल सिराज अपने राज्य के सुशासन और ऐश्वर्य के लिए जाने जाते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और विनम्र स्वभाव की बेटी थी, राजकुमारी आयशा। नवाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जब आयशा के विवाह का समय आया तो दूर दूर के धनी राजाओं और सुल्तानों की ओर से उनके लिए एक के बाद एक प्रस्ताव आने लगे। नवाब उपयुक्त वर की तलाश में थे, लेकिन उन्हें अपनी उच्च आकांक्षाओं के अनुसार कोई नहीं मिल रहा था। एक दिन उसी शहर में लगभग 80 वर्ष की आयु के एक वृद्ध फकीर दरवेश आए। वो सीधे नवाब के दरबार में आए और बोले, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही नवाब का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी इकलौती बेटी के बारे में सोचो? उन्होंने पहरेदारों को आदेश दिया, जल्दी इस बदतमीज का सर कलम करो। इसने मेरी बेटी को अपनी पत्नी बनाने की कल्पना भी कैसे की? फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। कारागार ले जाते समय फकीर ने कहा, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन नवाब तब केवल क्रोध में अंधे थे। उन्होंने कहा, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इसे ले जाओ और कोड़े मारते रहो। वृद्ध फकीर पर कारागार में निर्ममता से चाबुक बरसाए जा रहे थे। इस अत्याचार की खबर जब राजकुमारी तक पहुंची तो वो तुरंत अपने पिता के पास आईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, अब्बू जान, आप ये क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग और धर्मपरायण इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं है। नवाब ने गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम इसके बीच मत आओ। राजकुमारी आयशा फकीरों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती थीं और वो जानती थीं कि किसी पर भी इस तरह जुल्म करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी हो, इस राज्य का राजा होकर इस तरह एक बूढ़े पर आप अत्याचार करें, ये मुझे पसंद नहीं है। नवाब तब सिर्फ बेटी को शांत करने के लिए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम अब यहाँ से जाओ। राजकुमारी उस दिन चली गईं, लेकिन तब भी उन्हें पता नहीं था कि ये दरवेश उन्हीं के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे। बाद में जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो फिर पिता के पास आईं और सीधे पूछा, अब्बू जान, क्या उस दरवेश ने सच में मुझसे शादी करने का प्रस्ताव दिया था? नवाब ने अपने कर्मचारियों को कठोरता से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी बहुत जिद्दी है और एक बार जो फैसला लेती है उसे अक्षरशः पूरा करती है। अब जब उन्होंने जाना कि उनकी बेटी को सच पता चल गया है तो वो गुस्से में दहाड़ उठे। मेरी इकलौती और प्यारी बेटी के बारे में ये बूढ़ा फकीर कैसे सोच सकता है? आयशा दूरदर्शी थीं। वो पिता के सामने चुप रहीं, लेकिन मन ही मन सोचा, अगर एक दरवेश उनसे शादी करना चाहते हैं तो इसके पीछे जरूर कोई गहरा कारण छिपा होगा। वो उस फकीर से मिलने के लिए चुपके से कारागार गईं। फकीर से पूछा, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? फकीर ने शांति से उत्तर दिया, जब तुम मुझसे विवाह करोगी उसके बाद ही तुम खुद जान पाओगी कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। आयशा ने दृढ़ता से कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि शहजादी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती हैं और वो इसमें खुद राजी हैं। नवाब ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने कहा, आपने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब जब मेरे जीवन साथी चुनने का समय है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मेरा दिल सही मानता है। नवाब की जिद टूटी नहीं। चूंकि ये उनकी इकलौती बेटी थी, वो इस शादी में बाधा नहीं डाल सके। लेकिन बेटी की जिद से वो इतने नाराज थे कि उन्होंने उसे सजा देना चाहा।
उन्होंने राज्य भर में घोषणा की, मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन ये बहुत सादा होगा, सिर्फ निकाह होगा। आज से मेरी बेटी राजमहल में नहीं रहेगी, वो अपने पति के साथ उसकी झोपड़ी में ही रहेगी। नवाब चाहते थे जब आयशा को सारा आराम छोड़कर उस फकीर के साथ रहना पड़ेगा तो इससे बड़ी सजा राजकुमारी के लिए और क्या हो सकती है। सभी नवाब के इस अजीब निर्देश से हैरान हुए, लेकिन राजकुमारी आयशा अडिग थीं। उन्होंने कहा, जब मैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर रही हूं, तो मेरे पति जहां रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। शादी संपन्न हुई। राजकुमारी का शाही जीवन समाप्त हुआ। फकीर आबिद शाह की झोपड़ी केवल एक पेड़ के नीचे बनी छोटी सी कुटिया थी। वहां पहुंचकर फकीर ने कहा, यह मेरा छोटा सा आशियाना है, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। तुमने कारण ना जानते हुए मुझसे शादी की। तुम्हारी इस नेक सोच के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे पास धन संपत्ति कुछ नहीं है। मैं दिन भर भूखा रहता हूं, रात को इबादत करता हूं। जब अल्लाह देता है तब खाता हूं। क्या तुम इस कठिन हाल में मेरे साथ रह पाओगी? आयशा ने कहा, मैंने जब आपसे विवाह किया है तो इसका मतलब यही है कि आप मुझे जिस भी हालत में रखेंगे, मुझे उसी हालत में अल्लाह की रजा के लिए रहना होगा। फकीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े रहस्य हैं, लेकिन तुमने मुझसे क्यों शादी की? आयशा ने उत्तर दिया, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मेरे जीवन में अगर कोई नेक इंसान आए तो मैं उसी को अपना पति स्वीकार करूंगी, चाहे वो राजकुमार हो या दरवेश। जिस दिन आप मेरे सामने आए, मैंने देखा मेरी दुआ अपनी आंखों से कबूल हो रही है, इसलिए मैं आपसे शादी करने को राजी हुई। इसी कारण मेरे पिता आज मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैंने अल्लाह को गवाह रखकर इस रिश्ते को स्वीकार किया है और आपके साथ रहना ही पसंद करती हूँ। आयशा का अल्लाह पर ऐसा अटूट विश्वास और धैर्य था। वो फकीर ऐसी पत्नी पाकर अत्यंत आनंदित हुए। वे दोनों दिन भर भूखे रहकर पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। एक दिन दरवेश आबिद शाह जंगल गए। तभी नवाब ने अपने विश्वस्त कर्मचारी के जरिए अपनी बेटी के पास पहुंचे। कर्मचारी ने कहा, आपके अब्बूजान आपको बहुत याद करते हैं। उन्होंने पूछा है आप कैसी हैं। उन्होंने कहा है, अगर आप महल वापस आना चाहती हैं तो हम आपको वापस ले लेंगे और ये रिश्ता भी तोड़ देंगे। ये सुनकर राजकुमारी का हृदय भारी हुआ, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, मेरे पिता शायद मुझे पहचान नहीं पाए हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और अल्लाह के फैसले से संतुष्ट हूँ। वो मेरे पति हैं, मैं उन्हीं के साथ सुखी हूँ। कर्मचारी ने नवाब की ओर से एक विशाल मोती वहीं रख दिया। दरवेश वापस आकर मोती देखकर पूछा, ये तुम्हें किसने दिया? सब कुछ सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो और अपने पिता के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम सुखी रहो। आयशा ने कहा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने सब कुछ आप में पाया है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ सुखी हूँ और ये मोती मैं रखना नहीं चाहती। कर्मचारी जबरदस्ती रख गया है। उन्होंने कहा, अल्लाह के दिए हुए के सिवा किसी और चीज़ के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है। ये बात कहते ही मोती वहां से गायब हो गया। दरवेश हंसे और बोले, तुम एक नेक और पवित्र महिला हो। ये मोती जहां से आया था वहीं वापस चला गया है। यहाँ तक कि कई रातों को उन्हें खजूर भी नसीब नहीं होते थे। एक रात दरवेश इबादत कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। देखा, एक आदमी सिर पर खाने की थाली लेकर आ रहा है। उसने कहा, नवाब साहब ने अपनी बेटी के लिए रात का खाना भेजा है। कहा है वो सिर्फ पानी पीकर न रहे। उसका पिता जिंदा है, वो उसे सब कुछ दे सकता है। आयशा ने कहा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ। जाओ, ये खाना लेकर वापस चले जाओ। अल्लाह मुझे जो खिलाएंगे मैं वही खाऊंगी। चाकर खाने की थाली लेकर खड़ा रहा। आयशा की ये बात सुनकर दरवेश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की, या अल्लाह, ये तुझी से चाहती है। मेरी वजह से ये शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजार रही है, कभी उफ तक नहीं किया। तू मेरी पत्नी के लिए आसमान से ऐसा फल उतार नाजिल कर जो किसी ने कभी न देखा हो। फकीर की दुआ कबूल हुई। आसमान से चांदी की थाली में खाना उतरता हुआ दिखाई दिया।
नवाब का कर्मचारी ये चमत्कारिक दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया और अपनी खाने की थाली लेकर महल लौट गया। आयशा ने तब अपने पति के साथ वो आसमानी खाना खाया। शादी के बाद ये पहली बार था कि उन्होंने पेट भरकर भोजन किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नवाब का कर्मचारी महल लौटकर सब बताया। आपकी बेटी के लिए आसमान से चांदी की थाली उतर रही है। वो कोई फकीर नहीं है, लगता है कोई राज्य का राजकुमार है। नवाब के कानों में ये बातें बजने लगीं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो छद्मवेश में चुपके से फकीर की झोपड़ी के पास गए और देखा दरवेश दुआ कर रहे हैं और आसमान से थाली उतर रही है। ये सब देखकर नवाब का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने सोचा, ये फकीर एक बड़ा जादूगर है, मेरी बेटी को इसने जादू करके रखा है। उन्होंने एक जादूगर को बुलाकर उस फकीर को खत्म करने की योजना बनाई। नवाब के खास कर्मचारी ने कहा, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जिसके जादू के आगे कोई टिक नहीं सकता। वो 80 साल का बूढ़ा दरवेश उसके सामने कुछ नहीं है। वो जादूगर आकर नवाब की सारी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उसे समझ आया ये व्यक्ति कोई जादूगर नहीं, ये अल्लाह का नेक बंदा है। उसने नवाब को आकर कहा, मैं उससे लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके सामने खड़ा हुआ तो मेरा ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। नवाब ने गुस्से में कहा, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे वो जादू सिखा दो, मैं खुद अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। जादूगर ने उसे चेतावनी दी, आप नहीं जानते, ये जादू आप पर उलट गया तो आपकी हुकूमत पलट जाएगी। लेकिन नवाब किसी कीमत पर नहीं माने। नवाब ने जादूगर का वेश धारा और एक गोला बनाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ऐसी शक्ति चाही जिससे फकीर को तबाह किया जा सके। लेकिन वो अल्लाह वाले दरवेश तब कुरान की इबादत में मग्न थे, जिनकी शक्ति तमाम शक्तियों से ऊपर है। नवाब ने जब एक खास मंत्र पढ़ा तो एक विशाल जंगली शेर वहां हाजिर हुआ। नवाब ने आदेश दिया, जाओ जंगल में उस फकीर को चीर फाड़ डालो। शेर तेजी से दरवेश की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो फकीर के पास पहुंचा और उनके मुंह से कुरान की तिलावत की सुंदर ध्वनि सुनी तो उसने हमला नहीं किया और वहीं बैठ गया। तभी नवाब का जादू उन्हीं पर उलट गया। नवाब के शरीर की हालत खराब होने लगी। दरवेश आबिद शाह समझ गए कि कोई उनके खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने तब अल्लाह के नाम से दुआ की और वो शेर गायब हो गया। दरवेश ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता का जादू उन्हीं पर पलट गया है। उनका शरीर अब एक जानवर जैसा हो गया है। आयशा तेजी से राजमहल भागी। वहां सबने देखा नवाब का चेहरा तो ठीक था, लेकिन उनका पूरा शरीर जानवर जैसा हो गया था। आयशा अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। जानवर के शरीर का कष्ट भोग रहे नवाब ने अपनी बेटी को देखकर कहा, मैं तुम्हारे पति को बहुत पहले से जानता था। मैं तुम्हें एक धनी गैर मुस्लिम राजकुमार से शादी कराकर उसका राज्य हथियाना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई, क्योंकि तुम नेक होने के कारण सत्य के पथ वाले पति चाहती थीं। उन्होंने स्वीकार किया, जब उस फकीर ने मुझे एक मुसलमान से तुम्हारी शादी कराने को कहा तो मैंने उससे इतनी नफरत की कि सैनिकों से कोड़े लगवाए। फिर भी वो मेरे पीछे पीछे महल आया तुम्हें शादी का प्रस्ताव देने। मैंने सोचा झोपड़ी में तुम तकलीफ पाओगी और वापस आ जाओगी, लेकिन तुमने धैर्य और शुक्रगुजारी के साथ वहीं इबादत शुरू कर दी। जब मैंने देखा आसमान से तुम्हारे लिए खाना उतर रहा है, तब मैंने तुम पर जादू किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसी के नतीजे में मेरा शरीर जानवर जैसा हो गया। उन्होंने फकीर से माफी मांगी। आयशा ने अपने पिता को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, अब्बू जान, अल्लाह जो चाहते हैं वही उत्तम होता है। मेरे भाग्य में सबसे अच्छा पति आया, जो अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह भीरू, नेक, परहेजगार, ईमानदार और पत्नी का सम्मान करने वाला है। मैंने कभी दौलत नहीं चाही, मैंने अल्लाह को चाहा है। राजकुमारी जब अपनी ईमानी दृढ़ता की बात कह रही थीं, ठीक उसी पल एक चमत्कारिक घटना हुई। उस 80 साल के बूढ़े दरवेश का चेहरा पल भर में बदल गया। वो एक परम सुंदर जवान में बदल गए। आयशा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाईं। उन्होंने अपने पति की ओर देखकर कहा, सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? उस जवान ने कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूं। तुमने धैर्य और कृतज्ञता के साथ हमारा जीवन गुजारा है।
अल्लाह पाक तुम पर खुश होकर तुम्हें वो पति दान किया है जिसके तुम योग्य थीं। जवान दरवेश ने तब कहा, ये झोपड़ी, ये फकीरी जीवन, ये सब तुम्हारे ईमान और सब्र की परीक्षा थी। तुम उस परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम तुम्हारी मालिका होगी। इस तरह धैर्य और अल्लाह पर अटूट विश्वास रखने वाली एक राजकुमारी ने अपने जीवन की परीक्षा में सफलता पाई और अपना पुरस्कार प्राप्त किया।